हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोमांस इन द हाउस का एपिसोड नंबर 8। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग एयोन को दिखाया जाता है जो क्लीनिंग कर रही होती है। फिर वो सफाई करते हुए बाहर आती है। वहाँ मुजिन और जिनवू होते हैं। ये दोनों बात कर रहे होते हैं। मुजिन भी एयोन को देख लेता है और कह रहा होता है, तुम ये काम क्यों कर रही हो, सफाई मैं कर दूंगा। लेकिन एयोन कहती है रहने दो। वहीं पास में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। एयोन कहती है कि तुम उसको हटवा दो और बस मेरे लिए इतना ही काम कर दो, और वहाँ से चली जाती है। मुजिन जीवू से पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है। जीवू बताता है कि पड़ोस में जो विला है उसके मकान मालिक की ये गाड़ी है और वो बहुत ही रिच इंसान है। जीवू से कहता है, वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुमने इतने पैसे कैसे कमाए। लेकिन मुजिन इसको नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में मिराई और नारा मार्ट में अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर तेप्योंग आ जाता है। वो मिराई की हेल्प करने लगता है। मिराई कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तेप्योंग कहता है कि मैं पास से ही गुजर रहा था और मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन मिराई कहती है मैं ठीक हूँ। लेकिन तेप्योंग फिर भी हेल्प करने लगता है। मिराई कहती है तो ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में विला के लोगों को देखते हैं। पास के विला का ओनर यहाँ पर आया हुआ था और इसने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क की हुई थी। लेकिन मिसेस वन कहती है कि हमें पेपर शो देखने जाना है, अपनी गाड़ी यहाँ से हटा लो। लेकिन ये ऐसा नहीं करता। मिसेस वन कहती है कि हमारे मकान मालिक से बात कर लो। ये कहता है कि वो कौन है। तभी हम देखते हैं मुजिन आता है और गाड़ी साइड करने को कहता है। लेकिन वो आदमी लड़ाई करने पर उतर आता है। दूसरी तरफ एयोन के घर जोंग आती है और ये कहती है कि तुमने फोटो ले ली थी। एयोन भी हाँ करती है। लेकिन तभी ये बाहर चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और भाग के बाहर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि मुजिन और मकान मालिक की लड़ाई हो रही थी। मुजिन ने मकान मालिक का हाथ मोड़कर उसको पकड़ा हुआ था और कह रहा था कि अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी मत करना। आदमी भी कहता है कि मैं नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। मुजिन बाद में एयोन को देखता है और एयोन भी मुजिन के टैटू को देखती है। अब एयोन और जियोंग घर आकर बात कर रहे होते हैं। एयोन पूछती है कि मुजिन की फोटो तुम्हारे साथ क्यों है। जियोंग कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये फोटो मैंने इसलिए ली थी क्योंकि इस फोटो में मेरा बेबी था और मैंने उसकी याद में ये फोटो रखी हुई थी। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोंग मुजिन से थाईलैंड में बात कर रही होती है। लेकिन मुजिन इंटरेस्टेड नहीं था। फिर एक दिन जब मुजिन को पता चला कि जियोंग प्रेग्नेंट है और वो आदमी उसको छोड़कर भाग गया है तो वो जियोंग को कुछ पैसे देता है और कहता है कि वापस कोरिया चली जाओ। लेकिन जियोंग कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, ये पैसा तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन मुजिन कहता है कि कोरिया में मेरी फैमिली है और मेरी वाइफ बच्चों के साथ अकेली है, उनकी सिचुएशन को देखकर मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। लेकिन एयोन कहती है ठीक है, लेकिन मुजिन के पास विला खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए। जियोंग और भी फोटोज को दिखाती है जहाँ पर मुजिन ने हील्स पहनी हुई थी और वो डांस कर रहा होता है। जियोंग कहती है कि उसने पहली बार ऐसा किया था और उसने एक शॉप में काम किया था और वो शॉप बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। लेकिन एयोन कहती है इन चीजों से इतना पैसा नहीं आ सकता जिससे विला खरीदा जा सके। लेकिन जियोंग कहती है कि मुझे इतना ही पता है और मुझे नहीं पता उसके पास पैसे कहाँ से आए। वही हम विला के बाहर देखते हैं जहाँ मुजिन होता है और मिराई भी आती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। मुजिन कहता है कि तुम एयोन के बारे में चिंता मत करना, मैं उसको समझा दूंगा। मिराई रेंट के पैसे देती है। लेकिन मुजिन कहता है ऐसा मत करो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन मिराई फिर भी उसे पैसे दे देती है। अब मुजिन पूछ लेता है कि तुमने पहले कह दिया था एक डैड के रूप में अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, उससे तुम्हारा क्या मतलब था। मिराई कहती है अगर आप ये नहीं जानते तो आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती है। अब मुजिन भी रूम में आता है और यहाँ पर एयोन को देखता है। एयोन अपने डैड से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या मैं आपके कपड़े ले सकता हूँ। ये भी कहता है कि ठीक है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और एयोन के पास आ ही रहा होता है, पर एयोन तब तक अलमारी खोल चुका था। एयोन एक बैग को देखता है लेकिन तभी मुजिन आता है और कपड़े देता है। एयोन बैग के बारे में भूल गया था। वो अपने डैड से कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मॉम आपको अभी भी पसंद करती है, लेकिन क्या आप मिराई को लेकर टेंस्ड हैं। आप तो ये जानते ही हैं कि मिराई हमेशा से ऐसी ही है, इसलिए उसके बारे में चिंता मत कीजिए। अगले सीन में जेग्योल को देखते हैं जो विला के बाहर मुजिन का वेट कर रहा होता है और बाद में ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं। जेग्योल पूछता है तुम्हारी वाइफ ने कुछ कहा है, लेकिन मुजिन ना कर देता है। दूसरे सीन में एयोन को दिखाया जाता है जो मार्ट में होती है। एक महिला बार बार प्रोडक्ट टेस्ट करी जा
जा रही थी। एयोन कह देती है कि प्रोडक्ट को देखने के लिए और भी लोग हैं, लेकिन वो लेडी इस बात से गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मुजिन आता है और प्रोडक्ट टेस्ट करता है और कहता है कि ये बहुत बढ़िया है, मैं इसे लेना चाहूंगा। बाद में एयोन से मार्ट की कुछ लेडीज बात करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड बहुत हैंडसम है, लेकिन एयोन कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अगले सीन में ये पैदल जा रही होती है, तभी मुजिन इसके पास आता है और उसको कुछ सामान देता है और कहता है कि चलो हम साथ में घर चलते हैं। मुजिन अपने आसपास देखता है और कहता है कि ये जगह वैसे की वैसे ही है और शायद हमेशा ऐसी ही रहेगी। एयोन कहती है, क्या तुम यही चाहते हो? अगर इस जगह पर रेनोवेशन होता है तो तुम और अमीर हो जाओगे। मुजिन कहता है, क्या तुम उसके बाद में मुझसे शादी करोगी? तभी एयोन के पाँव में मोच आ जाती है। मुजिन इसको पास में टेबल पर बिठाता है और पाँव को चेक कर रहा होता है और कहता है, क्या तुम इसका इलाज नहीं करवा रही? एयोन भी कहती है कि नहीं, मैं बिजी हो गई थी। मुजिन अब कहता है कि मैं तुम्हारे लिए शूज भी नहीं खरीद सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी। एयोन भी अब हंसती है। मुजिन कहता है, मैं तुम्हें बहुत टाइम के बाद में हंसता हुआ देख रहा हूँ। अगले सीन में एयोन को देखते हैं, वो अपने आप से कहती है कि मुजिन तुम हो कौन? अगले सीन में मिरई को देखते हैं जो थाईलैंड की टिकट्स बुक करती है और अपनी मॉम के पास आती है और कहती है कि हम थाईलैंड जाने वाले हैं, लेकिन एयोन कहती है कि मुझे वो जगह पसंद नहीं है। लेकिन मिरई कहती है कि मैंने पहले ही टिकट्स बुक कर दिए हैं। अब अगले सीन में मिरई को देखते हैं जो डोंगजिन से बात कर रही होती है। डोंगजिन कहता है, हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, शॉल ने ऑर्डर दिया है। अब आगे मिरई प्रोडक्ट पर काम कर रही होती है, तभी एक कलीग आती है और कह रही होती है कि तुम कब से काम कर रही हो, तुम्हें सोना भी चाहिए। लेकिन मिरई कहती है कि नहीं, जब मैं ट्रिप पर जाऊंगी तो मैं फ्लाइट में सो जाऊंगी। अगले सीन में छोल को देखते हैं जो तेप्योंग से बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मेमोरियल इवेंट होने वाला है और तुम्हें आना होगा, लेकिन तेप्योंग कहता है मैं नहीं आऊंगा। बाद में तेप्योंग पार्किंग में आता है और देखता है कि मिरई को कुछ हो गया है। वो भाग के उसके पास आता है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो सो रही थी। मिरई कहती है, मुझे जगाने के लिए थैंक यू, मुझे अपने घर भी जाना है। लेकिन तेप्योंग कहता है कि मैं ड्राइविंग करता हूँ और फिर सीट चेंज करने के लिए कह रहा होता है ताकि वो ड्राइविंग कर सके। अब ये घर जा रहे होते हैं। मिरई अभी अपने आप से कहती है कि जब भी मैं कमजोर मोमेंट में होती हूँ ये मेरी हेल्प करने के लिए मेरे पास आ जाता है। तेप्योंग सेफली इसे घर ले आता है, फिर तेप्योंग वहाँ से चला जाता है। मिरई इसको जाते हुए देखती है। नेक्स्ट सीन में तेप्योंग को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आता है और देखता है कि उसके डैड ने उसके लिए ड्रेस भेजी है ताकि वो मेमोरियल में जा सके। अब वो मेमोरियल इवेंट में आता है, इसके पास एक लेडी खड़ी थी और कहती है कि तुम्हारे डैड बुला रहे हैं। फिर ये भी आगे जाता है और एक आदमी को बो कर रहा होता है। फिर जो लोग आए हुए थे वो तेप्योंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तेप्योंग बाद में कहता है कि मुझे कौन से डैड बुला रहे हैं, ये डैड बुला रहे हैं या फिर वो? ये कहकर तेप्योंग बाहर आ जाता है। शोल भी उसके पास आता है और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये सब पास्ट में हुआ था, इसको भूल जाओ। लेकिन तेप्योंग कहता है कि मैं नहीं भूल सकता और आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, मैं अपने दम पर रह सकता हूँ। अगले सीन में योन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को देखती है और कहती है, क्या तुम अब भी अपने डैड के साथ रह रहे हो? तुम्हें अपने स्कूल जाना चाहिए। लेकिन हयोन यहाँ पर बता रहा होता है कि मैं अब से अपने डैड के साथ ही रहने वाला हूँ और मैं स्कूल नहीं जाने वाला। मैंने 1 साल के लिए स्कूल ड्रॉप कर दिया है और ये बात मिरई जानती है, उसने मुझे पहले ही पकड़ लिया था, उसी ने मुझे डैड के पास भेजा है। अब हम मिरई को देखते हैं, ये भी अपनी टीम डिनर के लिए आई हुई थी। उधर एयोन को दिखाया जाता है जो अपना गुस्सा निकाल रही होती है गेम खेल के, लेकिन इसके पास मुजिन आता है जो इसे बॉल से बचाता है और कहता है कि एयोन ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर हो। बाद में ये रेस्टोरेंट में आते हैं। एयोन यहाँ पर कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे हाथ में टैटू क्यों है? मैंने जोंग से बात की थी, उसने मुझे बता दिया कि तुमने थाईलैंड में क्या किया था और कैसे पैसा कमाया था। अगले सीन में मिरई को देखते हैं जो कि बाथरूम के लिए बाहर आती है, लेकिन वो देखती है कि तेप्योंग भी वहाँ आता है। वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? मिरई बता देती है कि हम टीम डिनर के लिए आए हुए हैं, वैसे क्या तुम ड्रिंक कर रहे हो? तेप्योंग कहता है हाँ, और मैं अकेले ड्रिंक कर रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिरई की टीम को देखते हैं जो बाहर आ गई थी और एक दूसरे को बाय कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। मिरई भी जा रही होती है, लेकिन फिर वो देखती है वहाँ पर तेप्योंग गिरा हुआ था। वो इसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से खड़े हो जाओ।
तेप्योंग उसको देखता है और कहता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। मिरेई अपने आप से कहती है तुम नशे में पागल हो चुके हो। बाद में तेप्योंग पंचिंग मशीन के पास जाता है और पंच कर रहा होता है और मिरेई को देखता है और कहता है कि तुम्हारी एज कितनी है, तुम इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई। तुम तुम्हारे परिवार की चिंता करती हो, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं अपनी फैमिली को छोड़ना चाहता हूँ। फिर वो उसके कंधे पर सर रख के सो जाता है। मिरेई कहती है तुम्हें घर पर चलना होगा, ये सोने की जगह नहीं है। अगले सीन में योन को देखते हैं, साथ में मुजिन होता है। योन यहाँ पर कहती है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मैंने बचपन में सिर्फ मिरेई पर ध्यान दिया, मैंने हंजे पर ध्यान नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मुझे उसके सामने जाने में शर्म आती है। मुजिन उसके पास आता है और उसको कंसोल करता है और कह रहा होता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वहीं मिरेई को देखते हैं जो तेप्योंग से कहती है चलो घर चलते हैं, मुझे मेरी फ्लाइट के लिए भी जाना है। लेकिन तेप्योंग कहता है कि मत जाओ। उधर हमें योन को देखते हैं जिसके साथ में मुजिन होता है। योन कहती है कि मैं घर पर नहीं जाने वाली। मुजिन कहता है तो ठीक है, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन योन कहती है कि नहीं। वो पास में ही एक होटल को देखती है और कहती है कि मैं वहां जाऊंगी। बाद में दोनों होटल में आ गए थे, लेकिन तभी यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मिरेई भी होती है और उसके साथ में तेप्योंग होता है। मिरेई इन दोनों पर चिल्लाती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। योन भी मिरेई के ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारा क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और साथ में ये लड़का कौन है। बाद में तेप्योंग को मारने के लिए उसके पास आती है, लेकिन तभी मुजिन बीच में आ जाता है और इन दोनों से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। इधर इन दोनों माँ बेटी की लड़ाई शुरू हो गई थी और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।